स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं जनरल फार्माकोलॉजी में, जैसे फार्माकोडायनामिक्स हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया। आज हम लोग जनरल फार्माकोलॉजी का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग और एक और छोटा सा है ड्रग डोसेज। ये कंप्लीट करने के बाद आज हमारा फार्माकोलॉजी का जो जर्नल फार्माकोलॉजी है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशंस में या जितने भी हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं उसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं फिर हम उन्हें पढ़ेंगे। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स, जैसे आपको याद होगा कि जब मैंने नॉर्मल छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ाई थी तो वहाँ पे ये बोला था कि यहाँ पे हम लोग डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं लेकिन आगे हम लोग इसे डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक शॉर्ट में पढ़ा था D3CP या पढ़ा था राइट D3CP। तो ये क्या था, राइट तो था ही, लेकिन D से ड्रग था, ठीक है, डोज था, ड्यूरेशन था, C से कॉज था एंड राइट पेशेंट था। तो ये एक रैंडम डेफिनेशन है, बट जो WHO ने डेफिनेशन दी है वो क्या है, rational use of medicine requires that patient receives medications appropriate to their clinical needs in doses that meets their own individual requirements for an adequate period of time and the lowest cost of them and their community। तो जब हमने आप लोगों को फार्माकोडायनामिक्स या फार्माकोलॉजी का पढ़ाया था ना डेफिनेशन, तो वहाँ बोला था अगर आप अकॉर्डिंग टू WHO ये लिखते हैं तो आपको इन्वर्टेड कॉमाज में जितनी भी डेफिनेशन होती है वो एज इट इज लिखनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अपने टर्मिनोलॉजी में लिखना चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू WHO मत लिखिएगा, क्योंकि फिर उसका मतलब ये होता है कि आपको डायरेक्ट लिखना है। तो अगर आप सिंपल यहाँ जो लिखा है वो सिंपल इतना है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो पहली बात आप उसके कंडीशन को देखिए। कंडीशन को देखने के बाद उस पेशेंट में आपको कौन सी राइट मतलब एक सही दवा देनी है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आपको उसे डोज देना है, मतलब अगर कोई ओल्ड एज वाला आ रहा है तो आपको उसे क्या देना है, कोई एडल्ट है उसे क्या देना है, कोई बच्चा है तो उसको किस आप ड्रग के फॉर्म में दे सकते हैं ये। फिर उसके बाद कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पता चला आपके पास पेशेंट आ रहा है ना, आपने उसको बहुत महंगी दवा लिख दी तो वो पुअर है तो कॉमन सी बात है इतनी महंगी नहीं ले पाएगा। एंड जो है पेशेंट भी आपका राइट होना चाहिए, मतलब जैसे हम लोग अपने आयुर्वेद में पढ़ते हैं ना, तो हमेशा एक चिकित्सक के लिए हमारे आचार्यों ने लिखा है कि आपको किसी भी ऐसे रोगी की चिकित्सा नहीं करनी है जिससे आपको अपयश मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन में आ जाता है। अब इसके अंदर भी कुछ चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की है, तो वो बोल रहे हैं कि इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग के एग्जाम्पल्स क्या है, मतलब अगर आपने अच्छे से प्रिस्क्राइब नहीं किया तो उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो वो कह रहे हैं ड्रग नॉट प्रिस्क्राइब एज पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, मतलब जो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है ना ट्रीटमेंट का कि आपके पास ये वाला पेशेंट आ रहा है तो आपको ऐसे ऐसे करना है। एग्जाम्पल आप ले लो, अगर मान लीजिए आपके पास कोई डायरिया का पेशेंट आ रहा है तो सबसे पहले सिम्टम्स क्या है उसका, डिहाइड्रेशन। तो आपको जो एक प्रॉपर सिनेरियो चलाना है उसमें आपको सबसे पहले ORS देना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको रिहाइड्रेट कर पाएं। एंड आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वही लिखा है कि अगर आप स्टैंडर्ड एक गाइडलाइन नहीं फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। अननेसेसरी यूज ऑफ ड्रग्स, मतलब उसे वो ड्रग नहीं चाहिए बट आप फिर भी चला रहे हैं। इसका मोस्ट सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप देखिए कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, आजकल सबसे पहले जो डॉक्टर है एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल कर देता है प्रिस्क्राइब, अब जाओ खाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना ना, इरेशनल नहीं यूज़ करना ड्रग को, जो चाहिए इंसान को आप वही दीजिए। फिर उसके बाद बोल रहे हैं अंडर ड्यू ऑफ ड्रग्स दैट इज नॉट प्रिस्क्राइबिंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मतलब वही जो मैंने बोला अभी डायरिया में। आप क्या कर रहे हैं, सिनेरियो फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब ये नहीं देख रहे कि हाँ अगर कोई डिहाइड्रेटेड है तो आपको सबसे पहले उसे क्या देना है, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देके उसके बाद उसको दोबारा फिर से रिहाइड्रेट करना है। उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं, अदर मेडिकेशंस फॉलो कर रहे हैं। फिर इनकरेक्ट यूज ऑफ ड्रग्स, आप सही ड्रग्स नहीं यूज़ कर रहे, यूज ऑफ मेडिसिन विद डाउटफुल एफिकेसी। अब मतलब ये है कि आपको पता नहीं है, ठीक है, कि वो प्रॉपरली क्या करने वाला है काम, लेकिन आपने क्या किया, वो ड्रग यूज़ कर ली। उसके बाद आपकी कोई अगर बैन ड्रग है आप उसे यूज़ कर रहे हैं। यूज़ ऑफ इरेशनल कॉम्बिनेशंस, मतलब अब ऐसे कॉम्बिनेशंस जो आपस में कहीं ना कहीं हजार्डस इफेक्ट लेके आने वाले हैं आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए देखिए एम्पेसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन, ये एक दोनों कॉम्बिनेशंस हैं जो अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहे हैं अगर आप इनको यूज़ कर रहे हैं। प्रिस्क्राइबिंग एक्सपेंसिव मेडिकेशंस अननेसेसरली विद चीपर क्वालिटी इफेक्टिव ड्रग्स आर अवेलेबल, मतलब अगर ना कोई चीप या फिर उससे ज़्यादा अच्छा काम करने वाली ड्रग है मार्केट में, लेकिन आप उसे छोड़ के कोई हायर
जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो भी इरेशनल में आती है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी मतलब बहुत सारी दवाइयाँ आप लिख रहे हैं, वही ऊपर जो लिखा था बेफालतू में। फिर अगर आप ये कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी उस बंदे में जिस पेशेंट को आप ये सब दे रहे हैं, तो उसमें थेराप्यूटिक फेलियर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब बंदे की बॉडी काम करना बंद कर देगी उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, ठीक है। फिर क्या आएगा, इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इतनी सारी दवा आपने बेफालतू में खिला दी है कि उस पर्सन में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस देखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ड्रग्स ऑफ ड्रग्स रेजिस्टेंस माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एंटीबायोटिक क्या थी ना, यूज नहीं था, लेकिन आपने क्या की, ज़बरदस्ती की एंटीबायोटिक दी, ठीक, या एंटीवायरल दिया। अब जब लिटरली उस बंदे को बैक्टीरियल या माइक्रोबियल या फिर फंगल इन्फेक्शन हुआ, अब जब उसको चाहिए थी, तब आपने क्योंकि पहले ही दे के रखी ना मेडिसिन, तो वो क्या करेगी, बॉडी में जाके रेजिस्टेंस हो जाएगी, एंड जब एक्चुअली उसको काम करना चाहिए था तो वो काम नहीं करेगी। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, अगर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो कॉस्टली तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा। फिर फाइनेंशियल बर्डन टू सोसाइटी पे फाइनेंशियल बर्डन आएगा। अब कोई नॉर्मल इंसान है, वो एक चीपेस्ट ड्रग कर सकता है अफोर्ड, लेकिन आपने उसको नहीं लिखी, क्या लिखी, हायर लिखी, तो मतलब ज़्यादा पैसे वाली, ठीक है, महंगी लिखी, तो सोसाइटी पे बर्डन आएगा एंड लॉस ऑफ पेशेंस फेथ इन द डॉक्टर। बस ये बहुत कॉमन है। क्या बोलेंगे, भाई साहब उन डॉक्टर के पास मत जाओ, बहुत महंगी दवा लिखते हैं, फालतू के पैसे खर्च होते, फ़ायदा होता नहीं है। ये बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि आजकल सबका क्या फंडा ही है ना, पैसा कमाना, कोई व्याधि पे तो ध्यान दे नहीं रहा। तो ये सब क्या हो रहा है, ये हम लोग इरेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि ज़रूरी नहीं है, बट हम कर रहे हैं। उसी चीज़ के लिए यहाँ पे लिखा है कि पेशेंट का फेथ खत्म हो जाएगा डॉक्टर पे, ठीक। अब आपको क्या करना है, अगर आपको रेशनल प्रिस्क्राइबिंग करनी है तो WHO ने कुछ चीज़ें बोली हैं, डायग्नोसिस हैज़ टू बी मेड, ठीक है। आपको एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनानी चाहिए, आप अच्छे से हिस्ट्री लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकती है, आपको क्या सिम्टम्स मिल रहे हैं, ये सब करिए। द प्रॉब्लम हैज़ टू बी डिफाइन, प्रॉब्लम जो है उसको डिफाइन करिए, ठीक है। थेराप्यूटिक गोल्स टू बी अचीव, रिलीव ऑफ सिम्टम्स, क्योर। अब जो वो बता रहा है कि उसको तुरंत क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप उसे सही करिए, ठीक है। जैसे वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल डायरिया वाला है, वो फर्दर कुछ भी प्रॉब्लम बताया, बट आपको क्योंकि पता है कि वो इतने सारे लूज मोशंस वाटरी कर चुका है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको है ना, डिहाइड्रेशन है, तो वो पेशेंट को अगर खुद ही कर लेता तो आपके पास क्यों आता। इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉपरली करना है फॉलो, ठीक है। जो दिक्कत दिख रही है आप उसको क्योर करिए। फिर राइट ड्रग देना है, अप्रोप्रिएट रूट से देना है, डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट हैज़ टू बी सेलेक्टेड। क्योंकि हम लोगों ने जब ये पढ़ा था रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम लोगों ने क्या बोला था कि ये पेशेंट एंड डॉक्टर रिलेटेड चीज़ें होती है, ठीक है। तो फिर ये आपको भी देखना है, एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग। आपको क्या करना है, पेशेंट को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है कि हाँ अगर आप ये खा रहे हो तो आपको ये होगा ना, क्योंकि होता है कभी कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या हर इंसान की बॉडी एक जैसे ड्रग पे काम नहीं करती, तो वो आपको पहले माइंड मेकअप करके रखना है, ठीक है। पहले से इंस्ट्रक्शंस दे के रखने हैं, उस ड्रग के बारे में इन्फॉर्मेशन बतानी है, एंड मॉनिटर थेरेपी, ठीक है। आपको बताना भी है, आपको बताना है, फिर आप उसको 3 दिन बाद बुलाइए, आप खुद देखिए क्या सिम्टम्स है क्या नहीं। तो अगर आपके में ये क्वेश्चन आता है रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, वैसे तो ये अगर 2 मार्क्स में आएगा तो आप सिंपली ये राइट D3CP कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट अगर आपका 5 मार्क्स में आता है तो आप ये पूरा एग्जाम्पल्स लिखिए, हजार्ड्स लिखिए एंड रेशनल प्रिस्क्राइबिंग लिखिए। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडवर्स ड्रग इफेक्ट है। तो इसके अंदर क्या है, हमारे साइड इफेक्ट्स आएंगे, टॉक्सिक इफेक्ट्स आएंगे एंड ड्रग एलर्जी आएगी, ठीक है। ये अंदर आएगा इसके अंदर सब डिविजन्स में, बट एक्चुअली ये एडवर्स इफेक्ट है क्या, तो बोल रहे हैं एडवर्स इफेक्ट इज डिफाइंड एज अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग। मतलब आपने क्या क्या कोई ड्रग ली थी, क्यों ली थी, अपने आप को सही करने के लिए ली थी, बहुत कॉमन सी बात है, बट उस ड्रग ने क्या किया, आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद कोई अनडिजायरेबल, मतलब जैसा आप नहीं चाहते थे वैसा रिएक्शन, या अनवांटेड, वही अनडिजायरेबल, अनिच्छुक, या जो आप नहीं चाह रहे थे वो वाला इसने रिएक्शन दिया। तो WHO ने क्या किया है, सजेस्टेड डेफिनेशन ऑफ ADR एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो अभी WHO ने आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का एंड एडवर्स इफेक्ट का कुछ वो डेफिनेशंस दिए, ठीक है। क्या दी है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है एनी रिस्पॉन्स विच इज नॉक्सियस, अनइंटेंडेड एंड विच अकर्स एट द डोज नॉर्मली यूज्ड इन ह्यूमंस फॉर प्रोफाइलेक्सिस, डायग्नोसिस, थेरेपी ऑफ डिसीज और फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल फंक्शन। मतलब आपने क्या किया,
कोई भी नॉर्मल डोज जिस पे आप लेते हैं हमेशा वही डोज ली आपने, क्यों ली थी? प्रोफाइलेक्सिस के लिए ली थी, किसी डिसीज़ के डायग्नोसिस के लिए ली थी, या कोई थेरेपी के लिए ली थी, या फिर आपने नॉर्मल कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको अच्छा करने के लिए ली थी। लेकिन क्या था, उस समय नॉक्सियस या अनइंटेंडेड रिएक्शंस अगर आपको ड्रग के दिख रहे हैं तो वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आता है, ठीक है। एंड एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? any untold medical occurrence that present during treatment of a pharmacological product। मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आपका प्रोफाइलेक्सिस था, डायग्नोसिस था, थेरेपी थी, मॉडिफिकेशंस था, अगर इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ड्रग को लेके एक पर्टिकुलर डिसीज की पूरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उस टाइम पे आप अनवांटेड, नॉक्सियस, अनइंटेंडेड रिएक्शंस आते हैं तो वो क्या हो जाता है? एडवर्स इफेक्ट आता है। तो बस मेन आपका छोटू सा एक डिफरेंस बस इतना है। एडवर्स इफेक्ट मतलब ये है कि अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो किसी एक फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट से वो है, लेकिन एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या है, वहाँ आप प्रोफाइलेक्सिस भी कर रहे हो, वहाँ आप डायग्नोसिस भी कर रहे हो, वहाँ आप थेरेपी भी चला रहे हैं, मॉडिफिकेशंस भी कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो प्रिडिक्टेबल है, एक अनप्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्ट से पता चल रहा है ना कि आप प्रिडिक्ट पता लगा रहे हो, तो वो किससे है? वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। मतलब आपने ड्रग ली, जैसे ही ली थी वो उन्हीं के, मतलब जिस चीज़ के लिए ली थी ना, जैसे मान लीजिए किडनी के लिए ले रहे हैं आप, लंग्स के लिए ले रहे हैं आप, लिवर्स के लिए ले रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए ले रहे हैं वो उसी से रिलेटेड दिखा रही है। एंड जो अनप्रिडिक्टेबल होती है वो ऐसी ड्रग्स होती हैं दैट डू नॉट रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, एंड इसके अंदर आपके एलर्जिक रिएक्शंस, इडियोसिंक्रेसी आती है। तो अभी जो प्रिडिक्टेबल है उसके अंदर क्या क्या 3 चीज़ें आती हैं आपकी? एक तो आ रही है साइड इफेक्ट, ठीक है, एक आ रही है आपकी सेकेंडरी इफेक्ट्स, एंड आपके एक टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो देखिए क्या है ये पे साइड इफेक्ट्स हैं, प्रिडिक्टेबल के अंदर है, सेकेंडरी इफेक्ट्स है, प्रिडिक्टेबल के अंदर है, एंड आपका टॉक्सिक इफेक्ट है। तो ये 3 चीज़ें प्रिडिक्टेबल। लेकिन अगर आप ये ले रहे हैं अनप्रिडिक्टेबल तो उसके अंदर आपका एलर्जिक रिएक्शंस है एंड इडियोसिंक्रेसी है। साइड इफेक्ट क्या होता है? तो बोल रहे हैं दीज आर अनवांटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ए ड्रग दैट आर सीन विद थेराप्यूटिक डोजेस, ठीक है। थेराप्यूटिक डोजेस मतलब आपको नॉर्मल सही करने के लिए आप दे रहे थे, बट वहाँ पे अनवांटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स है। तो एग्जांपल देखिए क्या है, एट्रोपिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट ब्लॉक, ऑल्सो प्रोड्यूसेस ड्राइनेस ऑफ द माउथ। तो ये साइड इफेक्ट्स है। मतलब वैसे तो आप एट्रोपिन जो है वो हार्ट ब्लॉक के लिए यूज कर रहे थे, बट उसके साइड इफेक्ट क्या है? मुंह में ड्राइनेस हो जाएगा, ब्लरिंग ऑफ आइज हो जाएगी, ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन होने लगेंगे, ये सारे साइड इफेक्ट हैं, ठीक। सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या होते हैं? द प्राइमरी एक्शन ऑफ ए ड्रग में रिजल्ट्स इन अदर इफेक्ट्स, दैट इज इम्यूनोसप्रेसेंस बाय कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, ठीक है। तो सेकेंडरी इफेक्ट मतलब प्राइमरी इफेक्ट दे दिया उसने, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने सर दर्द की कोई गोली ली, सर दर्द में तो उसने फ़ायदा कर लिया, लेकिन उसके साथ वो कोई एक और रिएक्शन दिखा रही है, उसे सेकेंडरी बोल रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल दे के रखा है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ना, इसमें क्या हो रहा है? इम्यूनोसप्रेशन कर रहा है। तो इम्यूनोसप्रेस करने के बाद क्या हो रहा है कि एक आपका और दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है जो ओरल कैंडिडियासिस है, ठीक है। तो साइड इफेक्ट में ये था कि आपने क्या किया, कोई दवा ली पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सही करने के लिए, लेकिन वो कहीं और किसी और ऑर्गन में कुछ और जाके दिखा रहा है। जैसे हम लोगों ने क्या कहा था, हार्ट के लिए लिया लेकिन वो माउथ में ड्राइनेस कर रहा है। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी फंक्शन करने के बाद एक और कर रहा है, क्या कर रहा है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेस कर दे रहा है। एक टॉक्सिक इफेक्ट क्या है? दीज आर इफेक्ट ऑफ ए ड्रग विच आर आइदर ड्यू टू द ओवर डोजेज और क्रोनिक यूज। टॉक्सिक मतलब ड्रग लेनी थी आपको सिर्फ 650 mg, लेकिन आपने क्या किया, 1000 mg ली, ठीक। तो आपने क्या किया, ओवर डोज लिया, पहली चीज। दूसरी क्रोनिक यूज किया, लेना कितना था? सिर्फ 5 दिन, आप ले कितने रहे हैं? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। तो क्या है, वो ड्रग जिसको आप ओवरडोज ले रहे हैं या क्रोनिक यूज के लिए ले रहे हैं वो आपके टॉक्सिक इफेक्ट में आएगी। एंड इसके बाद एग्जाम्पल उन्होंने दे के दिया है कि अगर आप एंटी कोगुलेंट या नेफ्रोटॉक्सिसिटी ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग ड्यू टू द क्रोनिक यूज एंड डोजेज ऑफ द एंटी कोगुलेंट्स एंड नेफ्रोटॉक्सिटी विद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स स्पेशली इन द पेशेंट्स विद रीनल फेलियर, ठीक है। तो रीनल फेलियर में अगर आप ले रहे हैं ये ड्रग्स एंटी कोगुलेंट, तो वो क्या कर रही है, एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी दिखा रही है, ठीक है, फिर वो ब्लीडिंग भी दिखा रही है। तो ये क्या है, इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं। तो आपने क्या पढ़ा अभी, प्रिडिक्टेबल में आपने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, एक साइड इफेक्ट पढ़ लिया, एक सेकेंडरी इफेक्ट पढ़ लिया, एक टॉक्सिक इफेक्ट पढ़ लिया, ठीक है। तीनों में डिफरेंस जरूरी है याद करना, क्योंकि मोस्टली हम लोग को क्या लगता है साइड इफेक्ट भी वही है, टॉक्सिक इफेक्ट भी वही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डेफिनेशंस देखिए ना, इसे क्लियर करिए। बाकी अनप्रिडिक्टेबल क्या है, मैंने भी बोला था, ड्रग एलर्जी एंड इडियोसिंक्रेसी। तो उसमें सिर्फ इतना है कि इट इज़ एन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स, ये लोकल हो सकता है या सिस्टमिक हो सकता है, मीडिएटेड बाय इम्यून रिस्पॉन्स टू अ ड्रग या फॉरेन एंटीजन। मतलब क्या है,
आपका या तो लोकल है या तो पूरा सिस्टमिक ये रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ये कैसे होता है? इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। एक किसी ड्रग की वजह से भी हो सकता है या किसी फॉरेन एंटीजन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट तरीके के आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इसमें होते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका ये ह्यूमरल एंटीबॉडी है तो वहाँ पे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आएगा। और उसके बाद अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है तो वो टाइप 4 मतलब डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से आएगा, ठीक। अब आपका आ रहा है एक इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, तो कह रहे हैं कि इट इज़ यूजुअली अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्शंस ऑफ ड्रग दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया कॉज बाय क्लोराम्फेनिकोल। ये थोड़ा खतरनाक है, ठीक है। अभी ये है कि मान लीजिए आपने कोई दवा ली, वो आपका एडवर्स इफेक्ट दिखा तो रही है बट वो किस लेवल पे, वो जेनेटिक लेवल पे दिखा रही है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आपका क्लोराम्फेनिकोल, तो ये क्या कर रहा है? एप्लास्टिक एनीमिया कर रहा है, ठीक है। फिर एक और क्या कर रहा है? प्रोलॉन्ग्ड सक्सेनिल कोनिन एपनिया हेमोलिटिक एनीमिया सीन विद द प्राइमोकिन सल्फेनामाइड्स। तो ये क्या कर रहे हैं? एप्लास्टिक एनीमिया ना, कैंसरस कॉज कर रहा है, एक जेनेटिक लेवल पे जाके क्या कर रहा है? कौन कर रहा है? क्लोराम्फेनिकोल्स कर रहे हैं। फिर हेमोलिटिक एनीमिया कर रहा है, वो क्या कर रहा है? प्राइमाक्यूनन सल्फेनामाइड्स। तो मतलब वो ऐसे ड्रग्स जो लेने से आपका जेनेटिक लेवल पे जाके प्रॉब्लम हो रहा है वो इडियोसिंक्रेसी के अंदर आता है, ठीक। तो ये हमारा एडवर्स इफेक्ट वाला खत्म हुआ। अभी हमारा आ रहा है ड्रग डोजेज। तो आपको क्या करना है ना, अगर आप किसी पेशेंट को ड्रग दे रहे हो तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी चीज़ कैरेक्टरिस्टिक क्या है ड्रग का, और ड्रग मतलब ड्रग डोजेज सिर्फ 2 चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। पहली चीज़ आपका जो पेशेंट है उसको क्या रिक्वायरमेंट है, दूसरी चीज़ ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक खुद का क्या है। तो ये 3 तरीके से होता है। एक तो आपका है फिक्स्ड फॉर्म। फिक्स्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? आपने ड्रग ली एंड किसी भी पर्सन के लिए फिक्स कर दी कि भाई अगर किसी को फीवर आ रहा है तो 650 ले लो, चाहे वो बुढ़ा है इंसान, चाहे वो एडल्ट एज में है, तो 650 फिक्स है, चाहे किसी को भी दो। इंडिविजुअल डोजेस मतलब ये होता है कि आप ये हमेशा नहीं दे सकते, आप इसे कब देना है? आपको पेशेंट की कंडीशन एंड उसकी सीरियसनेस के हिसाब से देना है। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो एंटी कन्वर्जेंट एंड एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स आती है, ठीक है। कन्वर्जन्स हैं, सबको अलग तरीके के, सबको अलग लेवल पे आ रहा है। फिर आपको उस टाइम पे डिसाइड करना है कि इस पर्सन को कैसा देना है, ठीक है, किस डोजेस में देना है, किस फॉर्म में देना है। तो ये आपकी इंडिविजुअल में आती है। एंड लोडिंग डोज मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, किसी ड्रग का काम, एग्जाम्पल किसी ड्रग का काम आपको 1 घंटे के अंदर चाहिए। तो लोडिंग डोज मतलब ये होता है कि ऐसा पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आप प्लाज्मा में दे रहे हैं कि तुरंत जाने के बाद वो एक पर्टिकुलर टाइम में उसका जो कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा में उतना रीच हो जाए एंड फिर वो फर्दर जाके अपना बॉडी में या एक पर्टिकुलर ऑर्गन में या टारगेटेड ऑर्गन में अपना काम करे। तो वो किसके अंदर आता है? लोडिंग डोज के अंदर। तो अगर आपसे ड्रग डोजेज पूछेगा, आपसे इतना बोलिएगा कि ये पेशेंट रिक्वायरमेंट होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग पे होता है। 3 होता है, मतलब फिक्स डोज होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअलाइज डोजेज होते हैं, लोडिंग डोजेज होता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। साथ ही साथ जो जर्नल फार्मेकोलॉजी है वो भी ख़त्म होती है। अगर आपने अभी तक फार्मेकोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पे हम लिंक दे देंगे, आप लोग पूरा उसे कवर करिए। और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि फर्दर जितनी भी वीडियोज़ आती हैं तो वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले एंड तुरंत आप उसे वॉच करिए। तब तक के लिए नमस्कार।